तो भैया हरों सब जनों फिर से राम राम। आप देख रहे हो खबर बुंदेली, और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेली अंदाज में खबरें लेके आउट हैं आपके लाने, खास बुंदेली बोली में, और जो सब हो पाउत है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात कर रहे थे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर और दुख भरी खबर। राहत साहब तो दुनिया हो अलविदा कह के चले गए। मशहूर शायर राहत इंदौरी को निधन हो गया है। राहत इंदौरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया तो जहां आज शाम को उनने अंतिम सांस ली है। अस्पताल के डॉक्टरों के कहबो है कि राहत इंदौरी हो लगातार 3 बेर हार्ट अटैक आओ तो उनके निधन पर राजनीतिक, फिल्म, साहित्य जगत और हस्तियों में गहरा दुख जो है वे प्रकट कर रहे हैं। राहत साहब के लिखे गीतों और नज़मों ने न सिर्फ मंचों पर शोहरत हासिल करी थी बल्कि फिल्मों में भी उनके लिखे गीतों ने अलग मुकाम बनाओ है। तो काफ़ी दुखद जो खबर है वह प्रदेश के लाने कही जा सकता है कि राहत साहब अब ये दुनिया में नहीं रहे। राहत साहब जो शख्सियत हते वे पूरे देश भर की और देश विदेशों में उनको नाम जानो जात हतो, और कही जात है कि वे शब्दों के, लफ्ज़ों के जादूगर हते, और उनके जो लफ्ज़ हैं, उनकी जो शायरियाँ हैं वे बहुत ज़्यादा बहुचर्चित भई हैं। इंदौर में उनने अंतिम सांस ली है। राज साहब पिछले 1 हफ्ते से उनको थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी, लेकिन कोविड का कोई लक्षण उनको नहीं था। उनके जो रेगुलर डॉक्टर हैं उनके साथ हम बात कर रहे थे और उन्होंने हमें सजेस्ट किया, कोई एक दवाई दी थी, वो दवाई खा के वो उनको आराम मिला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सो रहे थे। डॉक्टर से बात करने पर उन्होंने कहा उस दवाई को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। हमने परसों शाम को उनको अरविंदो में एडमिट कराया था। आज दोपहर तक भी राज साहब ठीक थे, 2-2:30 बजे तक के, 2:30-3 बजे के आसपास, क्योंकि राज साहब हार्ट के पेशेंट हैं, उनको एक ज़ोरदार कार्डियक अरेस्ट आया और हार्ट अटैक आया। 2 घंटे तक कोशिश की हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, लेकिन वेंटिलेटर पे भी रखा, लेकिन राज साहब को वो लोग बचा नहीं पाए। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर डोसी, जो कि राहत साहब के इलाज में जब वो यहाँ अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचे, जब से लेके उनके अंतिम समय तक उनके साथ रहे। सर, कब उन्हें यहाँ लाया गया था और किस हालत में थे वो? वे जब आए थे तब काफी गंभीर अवस्था में थे। उनको निमोनिया से ग्रस्त फेफड़े थे, उनको ऑक्सीजन पर रखा गया ICU में, और जब डिटेल जांच करी गई जैसे CT स्कैन एवं सभी खून की जांचें, तो ये पाया गया कि उनको रीनल प्रॉब्लम्स भी हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, एवं उनको पुरानी हार्ट प्रॉब्लम्स भी थी। उनको सभी के लिए सभी स्पेशलिस्ट के द्वारा देखा गया एवं सभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू किए गए। बताया जा रहा है सर, शायद उनका BP भी कुछ गड़बड़ था और साथ ही उनके किडनी में भी कुछ स्वेलिंग या इस तरह की बातें थी। किडनी और हार्ट दोनों का प्रॉब्लम होने की वजह से उनके ब्लड प्रेशर में काफी फ्लक्चुएशंस थे एवं ओवरऑल उनकी स्थिति गंभीर थी। सर, वो जब यहाँ पहुंचे थे तो उसके बाद उनकी स्थिति कैसी थी? क्या वो बात कर पा रहे थे? जिस तरीके से उनका आज एक फेसबुक पे उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं पॉजिटिव मिला हूँ और मैं अपनी जानकारी देता रहूंगा, तो उनकी दिनचर्या ये पिछले 2 दिन जब यहाँ हॉस्पिटल में रहे तो कैसी थी? फूड ले पाते थे या नहीं? कॉन्शियस? वे ICU में एडमिटेड थे और उनको जो भी खाना पीना या फिर उनके जरूरत की सभी चीजें बाय असिस्टेंस ही कर पा रहे थे। मतलब वो जब यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो राहत साहब इतने एबल नहीं थे कि अपने हाथ से अपना फूड ले पाए या बात कर पाए। जी, आज क्या हुआ था सर? 1 बजे से लेकर जो 4:40 तक की जो घटना है उसका थोड़ा सा तफसील से बताएं। 1 बजे के आसपास उन्हें हल्का सीने में तकलीफ हुई, जिस वजह से हमने उनके ECG में पाया कि उनको कार्डियक प्रॉब्लम आई है। तब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसको रिवाइव किया गया, वो वेंटिलेटर पे आए, किंतु 4-4:15 के आसपास दोबारा उनको कार्डियक प्रॉब्लम चालू हुई एवं पूरा प्रोटोकॉल चालू करने के बावजूद हम 4:40 को उनको खो गए। तो ये थे डॉक्टर दोषी जो बता रहे थे कि अभी फिलहाल डॉक्टर राहत इंदौरी का पार्थिव शरीर यहीं हॉस्पिटल में आगे की प्रोसेस किया जाना जारी है, और जो गाइडलाइंस तय हैं CHMO के द्वारा या हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा उनका पूरा पालन किया जाएगा और उसी के अनुसार उनके परिजनों को बॉडी सौंपी जाएगी। हालांकि बॉडी नहीं सौंपी जाएगी, परिजन साथ में होंगे और जो उनका अंतिम
क्रिमेशन है, जो उनका अंतिम संस्कार है, वो गाइडलाइंस के तहत पुलिस और स्वास्थ्य के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में होगा। कैमरा पर्सन केशव के साथ महेश मिश्रा, NS24x7 इंदौर। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी ने करीब 70 साल को जीवन जियो है और 70 साल के जीवन में पूरे दुनिया भर में भी अपना नाम छोड़ गए हैं। आगे है बड़ी खबर है, एक दमोह जिला से आई है, जहां पे ATM ब्लास्ट समेत नकली नोट छापे के कारोबार को मुख्य सरगना जो है देवेंद्र पटेल 2 अगस्त को कोरोना के कारण से जिला अस्पताल में भर्ती कराया हुआ तो कोविड सेंटर में जो भर्ती है तो, लेकिन वो आज सवेरे सवई हो चकमा दे के फरार हो गया है। SP ने अधीनस्थ अधिकारियों के संगे जिला कोविड सेंटर को दौरा करो है और घटना की जानकारी ली है। उतई SP ने पुलिस की अलग अलग टीमें बना के आरोपी हो तलाश में जो है वह जुट गई है। जहां से वो भगो है उते से जो है बहुत मुश्किल हो जाता है भगवो, लेकिन उन्हें जो इतनो शातिर रहो है कि उते से निकल गए है। INH ने जब पूरे मामले की पड़ताल करी तो निष्कर्ष जो निकलो को जो कमरा में आरोपी भर्ती है तो उनमें बाहर से तालो लगो है तो आरोपी ने हाथ में बंदी हथकड़ी उतारी और खिड़की के रास्ता से छत पे पहुंचो और उते से वो रेन बसेरा की बिल्डिंग हो फरार हो कहो है। उते से वो बड़ो मामला है जो आप देख सकते हो कि जो कोविड हेल्थ सेंटर में यूँ भर्ती करोगे हो तो उते से फरार भाव है। हथकड़ी तो उसको पलंग से लगी हुई अभी भी है और उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी और उसके बाद उसने हम मौजूद हैं दमोह जिला अस्पताल के कोविड-19 केयर सेंटर के सामने। ये हमारे जस्ट पीछे कोविड केयर सेंटर है, जहां पर जो हट्टा जेल में बंद आरोपी को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बंद यहां पर भर्ती किया गया था और इसके बाद यह आरोपी सभी को चकमा देकर आज सुबह तड़के यहां से फरार हो गया है। इस आरोपी के ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं ATM ब्लास्ट सहित कई अन्य धाराओं के तहत इस पर मामला दर्ज किया गया और जब इस 2 अगस्त को इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो उसे इसी कोविड केयर सेंटर में रखा गया था। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हमने ये जो जायजा लिया है कि इस कोविड केयर सेंटर के बाहर 2 सुरक्षा कर्मी थे तैनात थे और ये जो खिड़की दिख रही है सामने, कैमरा इस तरफ ले जाएं, ये जो खिड़की दिख रही है इसके बाजू में 2 कमरे बने हुए हैं। तो देख सकते हो कि हमारे उत्तर के जो संवाददाता हैं विजय श्रीवास्तव वे बता रहे थे कि जो खिड़की से कौन तरीके से होते भागो है। विजय श्रीवास्तव दमोह से हमारे संगे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, आपसे जानना चाहते हैं कि जो बड़ो मामला है, बड़ो आरोपी है, उधर से फरार होगा, पुलिस जो नहीं की जांच कर रही है, कछु पता चल पाओ अभी रात तक? अंकुश, हम आपको बता दें कि अभी तक आरोपी की कोई पता नहीं चल पाया हो। संगे जब जो आरोपी फरार हुआ के बाद अधिकारियों ने बैठक लाई और आखिरी में पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपया को इनामी आरोपी ऊपर रख दो है, कई को सुराग लगाए को 10,000 रुपया इनाम दो जो है। और अभी भी बता दें आपको, पुलिस की टीमें लगातार सब जगह पे अपनी अपनी दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक आरोपी को कोई सुराग नहीं मिलो है। लेकिन जो बात सामने आई है इसमें अब जा भी नहीं कहते कि जेल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाओ जाए कि पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस ने जो बात कही है कि हमारा ने जेल प्रबंधन ने जानी बताई कि आरोपी के लाने इतने कोविड केयर सेंटर पे भर्ती करो हुआ है और बोताई पे जेल प्रबंधन जाके रहो कि हमने पुलिस के लाने की सूचना दी, लेकिन अभी तक न तो कोई पत्र सामने आओ है न मौखिक जानकारी सामने आई है। इसे अभी तक जो ही सामने आ रहा है कि आरोपी फरार है, पुलिस अपनी दबिश दे रही है और पुलिस के लाने एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा कहानों के जो ने आरोपी कोविड केयर सेंटर से पुलिस की नाक के नीचे से भाग गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे विजय, बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देवे की। बड़ी बात है कि आरोपी पुलिस की कस्टडी में है तो और भाग गया है। अब जेल प्रशासन कह रहा है कि पुलिस वालों हमने बता दी थी, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी कि आखिर इतने कैदी जो है वो भर्ती कराओ गया है। असमंजस की स्थिति है। फिलहाल पुलिस ने पूरी टीमें बनाई हैं, आरोपियों तलाशने की जो कोशिश है लगातार
करी जा रही है। खबर सागर जिला से है। सागर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल होने लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को के बयान सामने आओ है। उन्होंने कही है कि ट्रांसपोर्टर आमे और चर्चा करें और उनकी जो भी मांगे पूरी होने हैं ऊपर गंभीरता से ली जाए हैं पूरी बातें, और अगर जो पूरी बातें का पूरी करवे लायक जो बातें हुई हैं वे पूरी करी जाए। मैं देख रहा हूँ कि ट्रक आंशिक चल रहे हैं। आवश्यक जो वस्तुएं हैं, मेडिकल की सेवाएं हैं, अन्य चीज़ों की सप्लाई हो रही है। और कल ट्रक एसोसिएशन वाले हमसे कुछ मिलने के लिए आए थे, उन्होंने अपना सारा विज्ञापन दिया था। और जो भी बात है वो कुछ लोग आ जाएं, मिलकर चर्चा कर लें, और जो भी संभव होगा सरकार उनके साथ है, और जो भी हमारे विभाग संबंधी होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। खबर सागर से है, जहां पे बरसात के कारण से बीना की नदियां जो है वह उफान पे चल रही है। इसे पानी जो है छपरेट घाट पे आवे के कारण बीना और कुरवाई को जो रास्ता है वो बंद हो गया है। रास्ता बंद होने के कारण से लोगों को आवे जावे में परेशानी हो रही है। गांव वालों को क्या वो है कि छपरेट घाट को पुल जो है उसकी ऊंचाई कम है, इस कारण से जो रास्ता जल्दी बंद हो जाता है, कम बरसात में बंद हो जाता है। उन्होंने मांग करी है शासन प्रशासन से कि जो पुल जो है हो और ऊँचो करवाओ जाए। खबर सागर से, जहाँ पे देश भर में 9 अगस्त से गंदगी छोड़ो भारत अभियान शुरू हुआ है। ई के संगे अभियान के तहत सागर जिला में गांव-गांव अभियान चला के सफाई के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। जोनों लेके जिला पंचायत के सीईओ ने खुद जगह जगह जाके उसे साफ सफाई को जायजा लो है। जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने गंदगी की थी उन्होंने भी सफाई में मदद की, और इस तरीके से पूरे जमुनिया गांव में आज हम लोग जो है सफाई अभियान चला रहे हैं। और जितना कचरा है आज कम से कम हम यह प्रयास करेंगे कि आज तो यह गांव जो है साफ सुथरा हो। खबर पन्ना जिला से है। पन्ना की झुग्गी बस्ती इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर प्रशासन की टीम उतने अतिक्रमण हटावे पहुंचो। झुग्गी बस्ती इलाके में बरसात के समय में अतिक्रमण के नाम पे लोगों घर जो है उसे हटावे की कार्रवाई हुई है। इस समय में लोगों ने आरोप लगाओ है कि उन्होंने खुद सामान उठावे को समय नहीं दो। लोगों ने पन्ना के कलेक्टर से मोहलत मांगी है। प्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक तस्वीर जो है एक बार फिर से खजुराहो में देखने मिली है। परिजनों ने 500 रुपया दे के 100 ऑटो से पोस्टमार्टम के लाने राजनगर होकर उन्होंने जाने पड़ो, और परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र से खुद ही स्ट्रेचर पे 100 रखो है। आपको बता दें कि ऐसे में पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, जहां 8 लोगों के 100 ट्रैक्टर ट्राली में रख के पीएम के लाने भेजो गए थे। खबर अपने दमोह जिला की हटा तहसील से है। हटा में मड़ियादो वन परिक्षेत्र के बफर जोन में गोमुख धाम पे बह रहे जलप्रपात ईद दिनों पर्यटकों के लाने आकर्षण को केंद्र बने हुए हैं। बरसात के बाद झरनों को जो लुत्फ उठावे के लाने तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं पर्यटक जो है पहुँच रहे हैं और इस झरना की सुंदरता को आनंद ले रहे हैं। होता ही भारका चौकी में भी लगभग 52 फीट की ऊंचाई पे जो है झरना की घाटी पे जो पानी गिर रहा है और जो पर्यटकों के लाने आकर्षण को केंद्र बनो भाव है। जो पानी है यूँ देख के अंदाज़ो लगाया जा सकता है कि दूर से ही जो है बहुत खूबसूरत दिखा रहा है, और लोग जो हैं इतने दूर दूर से देख भी ये नज़ारे हो पहुँच रहे हैं, और बरसात में जो इतने को नज़ारो है वो और खूबसूरत हो जाता है। बड़ा ही सौंदर्य स्थल है ये। करीब 55-60 फीट की ऊंचाई से यहाँ झरने से पानी गिरता है, और हम लोग यहाँ पर सपरिवार आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। खबर पन्ना जिला से है। पन्ना के हरदुआ खमरिया के पास सड़क हादसे में एक लड़का की इलाज के दौरान मौत हो गई, जो उनके बाद परिजनों ने चौकी में मौजूद आरोपियों पर हमला कर दो। एक संगे आरोपियों के संगे मारपीट भी करी गई है, जो उनके बाद पुलिस ने मामले में बलवा मारपीट और सरकारी संपत्ति हो नुकसान पहुंचावे समेत 7 नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ में केस दर्ज कर लो है। इसके अलावा एक्सीडेंट के मामले में 2 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज करो गया है।
पुलिस जो है पूरे मामले में अब जांच कर रही है। देख सकते हैं कि कौन तरीके से चौकी में जो है लोग भीड़ के रूप में उतर घुस गए और हरदुआ चौकी में उनने हंगामा कर दो। हंगामा की जो तस्वीरें जो हैं साफ तौर पे देखी जा सकते हैं कि कौन तरीके से भीड़ जो है वह आक्रोशित हो गई थी, नाराज हो गई थी। मौत होकर लेकर के यहाँ चौकी हरदुआ में मैं मृतक को लेकर के आए, जहाँ पर उसमें 279, 337 और 304 आरोपी कमलेश लोधी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसी दौरान कमलेश लोधी और उसका भाई जो है गोविंद लोधी आ गया, जिसमें करीब 20-25 लोग और जिसमें 7 नामजद आरोपी थे। उनने उनके साथ मारपीट की, जिस पर उनके खिलाफ 147, 323, 294, 506 और 3/5 संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का धारा पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। खबर दमोह से है। दमोह में भगवान कृष्ण की पोशाकों और श्रृंगार सामग्री को बाजार जो है वो सजगव है। भलाई बेरे लोग घरों से कम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान की श्रृंगार सामग्री और लेवे के लाने दुकानों पे भीड़ देखी जा रही है। दुकानों में भगवान कृष्ण की मूर्तियों के लाने आकर्षक मुकुट, पगड़ी समेत अनेक डिजाइनों की मालाएं जो है वे सजी हुई हैं। ग्राहकों की भीड़ भलाई कम हो गई, लेकिन लोग सामग्रियों खरीद रहे हैं। दुकानदारों ने जो तरीके से जो दुकानें सजाई थी उन्होंने कहूँ न कहूँ इनको फ़ायदा मिल रहा है, और फ़ायदा मिलने के संगे संगे लोग जो है जन्माष्टमी मनावे की जो इच्छाएं हैं उनकी कोरोना काल में भी देखी जा रही हैं, और लोग बड़ी संख्या में तय जे खरीदी कर भी पहुँच रहे हैं। खबर सतना जिला से है। सतना के बड़खेरा गांव में पुलिस ने 10 दिन पहले एक अंधे कत्ल को हत्या को जो है पर्दाफाश कर दो है। पुलिस ने दिलीप तिवारी हत्याकांड के एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लो है। बता दें कि 10 दिन पहले दिलीप तिवारी की के घर के बाहर सोच समय अज्ञात लोगों ने डंडों से पीट के हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताई है कि गांव के सुनीता यादव नाम की महिला को मृतक दिलीप से जमीन हो लेकर विवाद चल रहा हो तो, और यही विवाद के चलत भाई महिला ने अन्य लोगों के संग मिल के हत्या की साजिश रची थी, और दिलीप हो सोच समय उनकी हत्या कर दी, जो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दो है। खबर रीवा से है। रीवा के मेहगांव में डायल 100 के ड्राइवर ने जम के उत्पात मचाओ है। ड्राइवर ने गांव वालों के संगे जम के मारपीट भी करी है, जो उनको वीडियो जो है अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो गांव वालों ने मामले की शिकायत पुलिस में करी है, जिनके बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये देखो, ये 100 नंबर का ड्राइवर है, दारू पी के आया ये। अरे वीडियो बनाओ, वीडियो। खबर अपने मध्य प्रदेश से है। प्रदेश के बहुत चर्चित भय हनी ट्रैप मामले की जांच के लाने गठित एसआईटी के चीफ फिर से बदले गए हैं। एसआईटी के चीफ स्पेशल डीजी राजेंद्र कुमार 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में एसआईटी के नए चीफ के लाने कई प्रकार के नाम जो है अब भी सामने आने लगे हैं, और ये पूरे मामले में एक बात स्पष्ट भई थी कि कोर्ट के आदेश के बिना सरकार जो है नव चीफ नहीं ले सकते है, लेकिन अब इनको जब रिटायरमेंट हो रहा है उसके बाद नए नए कयास लगाऊ जान लगे हैं। आप भी देखो एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी के चीफ एक बार फिर से बदल दिए हैं। आपको बता दें मैं कि एसआईटी के चीफ राजेंद्र कुमार 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। संभावना है कि कोर्ट एसआईटी के सदस्य एडीजी मिलिंद को नाम तय कर सकते हैं। हालांकि यह बात भी सामने आ रही है कि सरकार की सिफारिश पर स्पेशल डीजी अरुणा मोहन राव हो भी चीफ की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे पहले कई भी हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी के चीफ हो बदलो जा चुको है। आईजी डी श्रीनिवास वर्मा हो सबसे पहले चीफ बनाओ गो हतो। 24 घंटा में सरकार ने वर्मा की जगह डीजी संजीव हो की कमान सौंप दी। मामला गर्मा हो तो सरकार ने 3 सदस्य एसआईटी के गठन कर दिए। स्पेशल डीजी राजेंद्र कुमार हो चीफ बना दोगा।
एडीजी मिलिंद कानस्कर, डीआईजी इंदौर रुचि वर्धन मिश्रा भी टीम में रहे। लगातार एसआईटी चीफ बदले जावे पे हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दे हते कि कोर्ट की अनुमति के बिना एसआईटी में बदलाव न करो जाए, जो उनके बाद अब हाईकोर्ट तय कर है कि एसआईटी को चीफ को हुई है। इस दौड़ में एडीजी मिलिंद कानस्कर को नाम चल रहा है, तो उतई एडीजी अरुण मोहन राव को भी जो जिम्मेदारी सौंपी जा सकत है। सरकार ने कई नाम हाईकोर्ट हो दिए हैं, जो उनके बाद अब हाईकोर्ट एसआईटी के चीफ को नाम तय कर है। कोर्ट की अनुमति के बिना बदलाव न हुई है। हाईकोर्ट तय कर है अगलो एसआईटी चीफ। एडीजी मिलिंद कानस्कर को नाम है चर्चा में। एडीजी अरुण मोहन राव हो मिल सकत है जिम्मेदारी। हनी ट्रैप मामले की जांच की बात करें तो 4 दिन पहले हाईकोर्ट हो बंद लिफाफा में हनी ट्रैप के आरोपियों के करीबी अफसरों के नाम कोर्ट में सौंपे गए थे। जानकारी जा भी मिली है कि इनमें प्रदेश के कई अधिकारियों के नाम आरोपियों के करीबी के तौर पर लाए जा रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होने हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात जा कहा कि कौन एसआईटी को नव चीफ हुई है। गौरव गुप्ता, आईना 24/7 भोपाल। खबर रीवा जिला से है। रीवा में सड़क दुर्घटना के समय पे पुरानी नगर पंचायत अध्यक्ष की मौत हो गई। हादसे को एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिनमें टोल प्लाजा में खड़े वाहन हो एक दूसरे गाड़ी ने जोर से टक्कर मारी और भिड़ंत के चलत भय जो हादसा भव है। ये हादसा जो है कितनो भयानक है, कितने जोर से जो टक्कर भई है देखी जा सकता है वीडियो के माध्यम से कि पीछे से एक वाहन आओ है और उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी है कि आगे खड़ी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ गई और जोन गाड़ी ने टक्कर मारी है वो खुद पलट गई। यही गाड़ी में जो है बे के पदाधिकारी पुराने हैं जो उनमें बैठे थे और जोन से उनकी घटना के समय उनकी मौत हो गई। जोरदार टक्कर को वीडियो जो है अब सामने आओ है और वीडियो के सामने आने के बाद अंदाजो लगाओ जा सकत है कि जो कितनो बड़ो सड़क हादसा भाव कहाओ। खबर अपने भोपाल से है, जहां कोरोना काल में वित्तीय संकट से परेशान राज्य सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े फार्मूला में बड़े बदलाव करत भय नियम और कर्रे कर दे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ो एक आदेश जारी करो है और ये आदेश के माध्यम से कर्मचारियों की कछु विशेष स्थिति में उन्होंने रिटायरमेंट के पहलू रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति दी जा सकत है। जो कर्मचारी 20 साल की नौकरी या 50 साल उम्र पूरी कर चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे उन कर्मचारियों को नौकरी पर रखो जे है। जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनने भी ई पे अपनी बात रखी है। जो काम करने में सक्षम ही नहीं है या उन्होंने काम किया ही नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ यदि वो फार्मूला लागू होगा तो होना चाहिए। तो ये नोटिस ये आदेश सभी को दिया गया है स्वास्थ्य विभाग। पुराना आदेश है वो, पुराना आदेश है। खबर अपने मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पे कांग्रेस के विधानसभा शुद्धिकरण अभियान और लेके उते उनकी जो चेयरमैन है अर्चना जायसवाल ने कही है कि हमारा गंगा जल अभियान अभी तक 7 विधानसभाओं में पूरा हो चुको है। गंगा जल होने लेके अर्चना जायसवाल ने कही है कि उनको प्रतीकात्मक रूप से उपयोग करो जा रहा है और अलग अलग विधानसभा में आधा लीटर से 1 लीटर गंगा जल वितरित करो गो है, जिनसे NSUI के कार्यकर्ता विधानसभा में जाकर छिड़काव कर रहे हैं। ये पूरे मामले में हमारे उते के जो संवाददाता हैं अनुराग माली, उनने बातचीत करी है। में 27 विधानसभा क्षेत्रों में गंगा जल छिड़काव अभियान के जो संचालक हैं, जिनको इसकी कमान सौंपी गई है अर्चना जायसवाल जी, अभी ये अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान बहुत जगह शुरू हो गया है और 27 जो विधानसभा है उसमें जैसे अभी दतिया में, शिवपुरी में, बड़ा मेलहरा में, साबिर में, बदनावर में सभी जगह हो गया है। और ये NSUI को दे दिया गया है प्रोग्राम। NSUI जो है उसके जो 27 प्रभारी विधानसभा प्रभारी वो इसको हर हर गंगे के नाम से जनता के बीच में ले जाएंगे और भाजपा का जो चीज़ है वो उजागर करेंगे कि किस तरह छल कपट से खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई है और जो मतदाता के लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, मतदाता ने मत दिया था कांग्रेस को और वो मत को बेच दिया भाजपा ने और अपनी सरकार बना ली। तो जनता को जागरूक करेंगे और
और पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे मध्य प्रदेश में। एक और सवाल है, वो है इस बात को लेकर कि गंगा जल कहाँ से लाया आपने इतनी बड़ी मात्रा में? देखिए, गंगा जल की एक बूंद भी गंगा जल होती है, यदि वो नदी में गिर जाती है तो वो नदी पवित्र हो जाती है। यदि हम हमारे घर में भी रखते हैं तो बोतल रख लेंगे, इतनी बोतल 1 लीटर की बोतल रखते हैं और साल भर में कहीं जहाँ जहाँ काम आता है उसको डालते हैं। तो गंगा जल वो है, उसका प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और सत्यता का प्रतीक है। और गंगा जल देके हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने मेहनत से सरकार लाई थी और ये जनमत था, उस जनमत को गिरा दिया और अकारण जनता को चुनाव में ढकेल दिया भाजपा ने। यानी प्रतीकात्मक रूप से आप थोड़ा थोड़ा गंगा जल सभी जगह मिला रहे हैं? बिल्कुल मिलाएंगे। और कहीं हम लोग आधे लीटर की बोतल दे रहे हैं, कहीं छोटी बोतल दे रहे हैं, परंतु जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो घर घर जाएगा और घर घर जाके उसको बताएगा और जनता को जागरूक करेगा, मतदाताओं को जागरूक करेगा कि इस बार जो आप वोट दें बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि आपका मत बिक गया है और भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है और ऐसे लोगों को, गद्दार लोगों को पुनः अपना मत दान ना करें। तो जो गंगा जल है वो प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है, आधा लीटर और 1 लीटर की जो बोतल्स हैं उसमें, और साथ में ये कहा गया कि अभी लगभग 6 से 7 विधानसभाओं में ये अभियान शुरू हो गया है और अब इसकी कमान NSUI को दे दी गई है। क्या अनुराग मालवी, INS न्यूज भोपाल। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस समय पे भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो आज 24/7। जय राम जी।